अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल भुट्टा बाब केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से। आज हम चंद बेसिक्स ऑफ एटम के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि बुक उठाने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। तो एटम को डिस्कस करेंगे, फेनल, और ये वो वाली बातें हैं जो कि तमाम 9th टेक्स्ट के अंदर से हैं, लेकिन इनकी एक मैंने हिस्ट्री बनाई हुई है जो कि हम लोगों को बुक पढ़ने में और हर टॉपिक और चैप्टर को समझने में बड़ी हेल्पफुल होगी। तो ये 3 से 4 लेक्चर्स पे मुश्तमिल एटम के बारे में होल स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हाउ द वर्ड एटम वाज डिराइव्ड। लफ्ज एटम कैसे अखज हुआ, बना कैसे। अब एटम के बारे में 2 तरह की हिस्ट्रीज हैं जो साइंसेस में आती हैं। एक है इन ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी जुबान में। इन ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड atom is derived from atmos। ग्रीक जुबान के अंदर एटमॉस ओल्ड ग्रीक जुबान का लफ्ज है, पुरानी यूनानी जुबान का लफ्ज है। और इसी एटमॉस का मतलब है, एटमॉस मीनिंग अनडिवाइडेबल, ना काबिले तकसीम। तो यही एटमॉस जो है एटम के अंदर चेंज हुआ। तो एटम एटमॉस से अखज किया गया है ग्रीक जुबान में, और एटमॉस का जो वर्डली मीनिंग है, मानी बनता है, वो है अनडिवाइडेबल, ना काबिले तकसीम है। और दूसरा इन लैटिन, लातीनी जुबान में the word atom is formed by joining ए जो अंग्रेजी का पहला अल्फाबेट है, ए का मीनिंग है नॉट, और दूसरा टम। टम का मीनिंग है कट एबल। सो बाय जॉइनिंग ए एंड टम, एटम इज फॉर्म। अब एटम के जो वर्डली मीनिंग है, लफ्जी मायने है, वो दोनों लैंग्वेज के अंदर सेम है। ए नॉट टम का टेबल, नॉट का टेबल, एटम ना काबिले तकसीम है। और ग्रीक में एटमॉस अनडिवाइडेबल, ना काबिले तकसीम। यानी इसी से
एटम की डेफिनेशन बनेगी। एटम को ये आप इसकी लफ्जी तारीफ भी समझ सकते हैं। क्या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर which cannot be divided। मादे का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का छोटा तरीन जरा, कैनॉट बी डिवाइडेड, जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके, दैट इज ए एटम नॉट कटेबल, कैनॉट बी डिवाइडेड, एट मास अनडिवाइडेबल, कैनॉट बी डिवाइडेड। तो ये एटम की लफ्जी तारीफ है, जो उसके मीनिंग बनते हैं, जहां से ये डिराइव किया गया है, बनाया गया है, नॉट कटेबल। मैटर, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बड़ी वजाहत से मैंने एक्सप्लेन किया था कि कायनात की हर शय मैटर है। अब दूसरे लफ्जों में हम एटम को यूं भी कह सकते हैं कि मैटर है कायनात की हर शय, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कायनात की हर चीज मैटर है, और वो जो बनी हुई है वो छोटे तरीन जर्रात से बनी हुई है, जो कि मजीद टुकड़े नहीं हो सकते, और उन जरात को हम एटम कहते हैं। यानी इस कायनात की हर चीज एटम से बनी हुई। अब ये तो थी उसकी वर्ल्डली डेफिनेशन, और लफ्ज एटम बना कैसे। असल में ये तो उस दौर की बात है जब हाइपोथेटिकल पीरियड था, शुरू का साइंस का दौर। ये मैंने अर्ली लेक्चर्स के अंदर बताया था कि साइंसेस को दो पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो शुरू का दौर है वो हाइपोथेटिकल है, जो आज का दौर है वो एक्सपेरिमेंटल पीरियड है। यानी आज के दौर के अंदर अगर हम कोई साइंसी बात या साइंसी इजाद करेंगे, कोई नई थ्योरी या मॉडल बनाएंगे, तो उसका हमें बताना पड़ेगा, वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। अब हाइपोथेटिकल पीरियड में फिलॉसफी होती थी, बहस होती थी, बस तजर्बा करके सबूत नहीं देना पड़ता था। अब तो इसके लफ्जी मीनिंग ही बदल गए हैं, इसके मानी भी बदल गए हैं, और ये स्टोरी भी बदल गई है कि जो नाम रखा गया था अनडिवाइडेबल, अब तो एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है, एटम को चेंज भी किया जा सकता है, एटम के अंदर और भी चीजें ढूंढ ली गई हैं। तो इसी स्टोरी को हम आगे लेके डिस्कस करेंगे कि एटम है क्या चीज। तो यहां पे आज की नेक्स्ट जो बात है वो है पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के हिस्से। अब जो चीज, अब ये देखें कि जो चीज नाम रखा गया था अनडिवाइडेबल, आज उसके हमने हिस्से कर लिए। अब बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक है उसके बिल्कुल सेंटर, दरमियान वाला हिस्सा, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। एटम का जो बिल्कुल सेंटर है, दरमियान वाला हिस्सा है, वो है न्यूक्लियस।
और एक है न्यूक्लियस के अलावा बाहर वाला हिस्सा। इसकी कोई रेंज नहीं है, कोई हद नहीं है कि हम ये कह सकें भी एटम जो है वो कोई बनी बनाई शय है, इस साइज में है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका। जो न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा है या न्यूक्लियस के अलावा हिस्सा है एटम का, वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस, तो यहां पे हम नोट देंगे बेसिकली देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एन एटम। एक एटम के दो बड़े हिस्से होते हैं। नंबर वन, दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? द सेंट्रल और मिडल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा, दैट इज न्यूक्लियस। और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई। एक्स्ट्रा अलावा, न्यूक्लियाई रेफरेंस टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से निकाला गया है ये न्यूक्लियाई। एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई, अब इसका वर्ल्डली जो मीनिंग बनता है उर्दू में वो है न्यूक्लियस के अलावा हिस्सा। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द पोर्शन और पार्ट, द पोर्शन ऑफ एन एटम विद आउट लिख दें और आउटसाइड कह दें ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई। अब इसी एटम के अंदर, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप एक क्रिकेट ग्राउंड को आप एक एटम समझें, मुकम्मल क्रिकेट ग्राउंड, लास्ट बाउंड्री जहां पे लोग बैठे होते हैं, और क्रिकेट ग्राउंड की तकरीबन सेंटर पिच होती है जहां प्लेयर खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं पिच के ऊपर जाके आप एक सीड ऑफ अ पी, मटर का दाना जो हम खाते हैं, मटर पी, उसका दाना अगर पिच के ऊपर जाके रख दें, वो तकरीबन ग्राउंड का सेंटर है, तो वो मटर का दाना जो है वो न्यूक्लियस है, और उस मटर के दाने के अलावा बाकी जितना कुछ साइज है ग्राउंड का वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई है। अब दूसरे लफ्जों में, न्यूक्लियस का साइज, जिस तरह मुकम्मल ग्राउंड के साइज के मुकाबले में मटर के दाने का साइज कोई वैल्यू नहीं रखता, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई हिस्से के मुकाबले में जो एटम का न्यूक्लियस है वो भी बहुत छोटा है। जिस तरह पूरे क्रिकेट ग्राउंड के मुकाबले में मटर के दाने का साइज बिल्कुल छोटा है, ना होने के बराबर है, इसी तरह एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई हिस्से के मुकाबले में एटम का न्यूक्लियस जो है वो छोटा तरीके से। तो इसी बात को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए बाबा केमिस्ट्री। अल्लाह।